गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो काइंडली सभी लोगों को अपना वीडियो ऑन करना है। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। The person who is not keeping their video on automatically will be removed because of the system. Okay, after some time automatically will be removed. Fine. So let us start now. So very warm welcome, good evening everyone. अभी हमारा ये डिस्कशन हम हिंदी इंग्लिश और में मिक्स करेंगे, लेकिन सभी को समझ में आएगा बिकॉज जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो तो इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं. सो यू द पर्सन हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी दे कैन रीड द क्वेश्चन इन इंग्लिश. So all of you will able to understand everything. Okay, so how we'll proceed? First we will do the discussion for a few minutes, then I will send everyone in the closed room, breakout room. छोटे छोटे रूम्स में हम आपको भेजेंगे, वहां आपको कुछ मिनट देंगे टू डिस्कस द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू. And immediately after that, I will give you the question sheet and you have to solve that sheet. The same question you have to solve which we will discuss earlier. Okay, so we are having three patterns. One, I will tell you something. Second, discussion. And third, question answer. तो इस तरह से हमारे लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा बिकॉज जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं वो पहले हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. बिकॉज टुडे इज फर्स्ट डे, इसलिए हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक्स. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कीपिंग योर वीडियो ऑन. तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से कुछ स्टार्ट करने वाले हैं. हमारे आज जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी बेसिक लेवल के होंगे and slowly we will go in the advanced aspect. So today's first day, we will proceed from very basic. क्या am I audible? Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, आ रही है. यस, ओके, थैंक यू. So now we are starting the discussion as per the Maharashtra acupuncture exam syllabus. Before proceeding, I want to show you one sheet. हमारा जो महाराष्ट्र में एग्जाम होने वाला है, in this examination there will be multiple choice questions will be asked. एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे, आपको एक सिलेक्ट करना होगा और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स ओनली. टाइमिंग विल बी 2 hours. दैट इज टू मच. You will finish within 30 minutes. 2 hours timing is really too much. और सिलेबस का डिवीजन इस तरह से किया गया है कि 20 मार्क्स का होगा फंडामेंटल ऑफ एक्यूपंक्चर, 40 मार्क्स का होगा एनाटॉमी ऑफ एक्यूपंक्चर और 40 मार्क्स का होगा एक्यूपंक्चर थेरेपेटिक. इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा. एंड यू हैव टू ओनली द पासिंग मार्क्स ओनली 40%. अगर आपने 100 में से अगर आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं, आप पास हो जाएंगे. अगर 50 में से आपके 20 प्रश्न सही हो जाते हैं, आप पास हो जाएंगे. 50 में से अगर आपके सिर्फ 20 ठीक हो जाते हैं,
लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आपके 50 में से कम 45 से ऊपर ठीक होना चाहिए, तो हमारे इस कोर्स को करने का कोई पर्पज है। 50 में से 20 तो कोई भी लेके आएगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा वो भी लेके आ सकता है। सो द पासिंग दिस एग्जामिनेशन इज वेरी इजी टास्क, बट इफ यू आर ब्रिंगिंग 45 or more than 45 right, and you can bring, we will discuss at that level, हम उस लेवल तक डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये सब सिलेबस है उसका, वो मैंने सब लिखा हुआ है। दिस पीडीएफ आई विल गिव टू ऑल द एनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स। क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, वो सब लिखा हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड डायरेक्टली टू द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ द एक्यूपंक्चर। देखिए, एक्यूपंक्चर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बड़ी चुन। एक्यूपंक्चर में हम चीजों को कैसे नापते हैं? क्या सेंटीमीटर से नापते हैं, मिलीमीटर से नापते हैं? नो नो नो, we measure everything in the acupuncture with chun. So you can see this 4 diagram here. The lowermost diagram, the best diagram is this, 1 chun. The meaning of 1 chun is the width of the one thumb, यानी अंगूठे की जो चौड़ाई होती है उसको हम 1 चुन कहते हैं। So the question comes, why not centimeter, why not millimeter? The answer is, अगर एक छोटा बच्चा है तो उसका अंगूठा छोटा होगा, तो उसके पॉइंट उसके हिसाब से हो जाएंगे। एक बड़ा होगा तो उसके, एक 6 फीट का इंसान होगा तो उसके पॉइंट उसके अंगूठे के हिसाब से हो जाएंगे। इसीलिए एक्यूपंक्चर में हम सेंटीमीटर मिलीमीटर का यूज नहीं करते, वी यूज चुन। सो काइंडली रिमेंबर द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द एक्यूपंक्चर इज चुन, CUN। हिंदी में हम इसको चुन बोलते हैं और कई लोग इसको कुन भी कहते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। So we can see in this image, 2 fingers means 1.5 chun and 3 finger means 3 chun. As a basic TCM, you should have this knowledge. So 3 chun, 2 chun, 1.5 chun. Okay. So here, 2 finger width is 1.5 chun, 3 finger width is 2 chun, and 4 finger width is 3 chun. This is the very basic knowledge. The most important task is this diagram. ये हमें पता होना चाहिए। इसमें से कम 3 से 4 प्रश्न आएंगे। इसमें से 3 से 4 प्रश्न आएंगे। देखिए, पहला प्रश्न, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस फोरहेड? तो दिस फोरहेड इज 4 finger. The meaning of 4 finger is 3 chun. Answer is 3 chun. What is the length of neck? If you keep your hands, अगर आप अपना हाथ गर्दन में रख दो तो गर्दन भी आपकी 4 अंगुल की है। So neck is also 3 chun. From hairline to hairline on the back side, from hairline to hairline, hair to hair, from जहां से बाल स्टार्ट होते हैं और जहां बाल खत्म होते हैं, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो आंसर है 12 चुन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 चुन। फ्रॉम एंटीरियर हेयर लाइन to posterior hairline, total length is 12 chun. Okay. Now, let's see one different diagram to have the clear understanding. So look at this diagram.
The length of forehead is 3 chun. From one nipple to another nipple, this total length is 8 chun. 8 chun means 8 thumb, 1 thumb, 2 thumb, 3 thumb. Now, in the chest, we are having one bone. The name of this bone is sternum bone. The total length of this sternum bone is 9 chun. जो छाती में जो स्टर्नम नाम की बोन होती है, उसकी जो लंबाई है वो है 9 चुन, 9 चुन। यानी अगर आप ऐसे नापेंगे 3 चुन, 3 चुन और 3 चुन, तो ये पूरी छाती की बोन होगी जिसका नाम है स्टर्नम बोन। तो स्टर्नम बोन की जो टोटल लंबाई होती है 3 चुन, 3 चुन एंड 3 चुन, 9 चुन। स्टर्नम बोन के ऊपर ये जो खड्डा होता है, ये थ्रॉट पिट, ये गले का खड्डा, इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसका नाम है सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। इसका नाम है सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, इस खड्डे का नाम। और जहां पर ये स्टर्नम बोन खत्म होती है, इसका जो नीचे का एंड है, इसका नाम याद रखना भी बहुत जरूरी है। इसका नाम है जीफी स्टर्नम। इसी को जाइफॉइड भी कहते हैं, जाइफॉइड। इतना याद रखना जरूरी है आपके लिए। अब हम बॉडी को पीछे से देखते हैं, फ्रॉम द बैक साइड वी सी द बॉडी। सो द टोटल लेंथ ऑफ नेक इज 3 चुन। मेजर दिस लेंथ, ये इसकी लंबाई 3 चुन की है। और यहां पर हमारी 2 हड्डियां होती हैं, इन दोनों हड्डियों के जो बीच की दूरी है ये 6 चुन की होती है। इसकी सारी रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो ये दोनों साइड की हड्डी है, इसका नाम है स्कैपुला बोन। इसके दोनों स्कैपुला बोन की जो बीच की दूरी होती है वो 6 चुन की होती है। अब टू लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कान के पीछे जो हड्डी होती है ना, एक कड़क, इसका नाम है मैस्टोइड बोन। कान के पीछे की जो हड्डी को आप फील करके देखिए, कान के पीछे एक अच्छी खासी कड़क बोन होती है, दिस बोन, इसका नाम है मैस्टोइड, सॉरी मैस्टोइड बोन। ये बहुत ही कड़क, बहुत ही हार्ड होती है, ये कान के पीछे आप इसको फील कर सकते हैं। तो अगर हम बॉडी को ऐसे पीछे से देखें, तो एक तरफ की मैस्टोइड बोन से दूसरी तरफ की मैस्टोइड बोन के बीच की दूरी होती है 9 चुन। और लास्ट, अगर आप सिर को आगे से देखें तो आपको पता है यहां पर सिर में से बाल झड़ जाते हैं हमारे। दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्लेस वेयर वी गेट द हेयर फॉल। एक्यूपंक्चर में इसका नाम है स्टमक 8। ये दोनों स्टमक 8 है। और वी कैन टेल द कॉर्नर ऑफ हेड। सो फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द हेड से दूसरे कॉर्नर ऑफ द हेड की जो टोटल दूरी है वो है 9 चुन। इतना आपको, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं। 5 मिनट के लिए मैं आपको एक ब्रेकआउट रूम में भेज रहा हूं। आपको बस इतना डिस्कशन करना है, और उसके बाद इतने मेडिकल टर्म तो आना चाहिए। ये तो पूछे जाते हैं, G5 प्रोसेस पूछा जाएगा, ये सब पूछे जाते हैं। ओके, डेफिनेटली आई विल यूज रेड।
सो नाउ अभी आपको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम में भेज रहा हूं, आपको डिस्कस करना है. Immediately after the breakout room, I will give you question answer and you have to reply me. So now ready for going in the, और breakout room में सबको डिस्कस करना है, सबको ऐसे बने नहीं रहना, नहीं तो आप अपने आप को बस म्यूट करके बने रहो, ऐसा नहीं करना. You have to discuss in the breakout room. So there will be 43 breakout room. Okay, start it. सभी लोग ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करिए और आपको 5 मिनट ये डिस्कस करना है. ऑल द पार्टिसिपेंट हैज टू जॉइन ब्रेकआउट रूम. हेलो सर, हमने दिया है क्योंकि दोनों मेंबर म्यूट में थे और वीडियो भी ऑफ था, कोई आवाज नहीं आ रही थी. हेलो. हाँ जी, कोई बात नहीं. पर क्या करना है आपको मैं बताता हूँ अभी क्या करना है. आपको ग्रुप ज्वाइन करके डिस्कशन करना था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग यही डिस्कशन स्टार्ट करिए. कुछ लोग सर जी, हमारे रूम में लोग सिर्फ 2 हम लोग थे जो बात कर रहे हैं, बाकी सब म्यूट पे थे एंड आल्सो द वीडियो वाज ऑफ. सर मेरे ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया होगा, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में समझ में आ जाएगा. मैं 2 मिनट के बाद इस मीटिंग को क्लोज मतलब वापस लेके आ जाऊंगा सब. सर मैं अकेली हूँ मेरे रूम में और कोई नहीं है मेरे साथ. अच्छा जी, बाकी लोग भाग गए होंगे लगता है छोड़ के. सर? हाँ सर मैं कैसे करूं, क्या करूं? आप हमें बताइए कि चुन क्या होता है और कहाँ कहाँ बॉडी का कौन कौन सा पार्ट कितने चुन का होता है, बताइए. जो सबको बता. चुन मींस मेजरमेंट. हाँ बताइए, जब तक चुन मैं मींस मेजरमेंट. आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा तभी आपकी आवाज आएगी. अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे तो आवाज नहीं आएगी. सर हमें क्या करना है? हाँ मैं बताता हूँ. Sir, just now I have joined from Chennai. I don't know what to do, sir. Sir, length of forehead is 1. सर हम आंसर कर सकते हैं क्या, या आप नाम बोलो वो आंसर करेंगे? Sir, I have also joined just now. हाँ हाँ कोई बात नहीं है. अभी देखिए, दिस वाज द फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, तो मे बी यू आर फीलिंग. सबको आने दीजिए. मैं आफ्टर 1 or 2 मिनट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. ओके सर जी, वो यहाँ के जो है वो स्टमक का क्या बोला था आपने सर? एंड ऑफ द कॉर्नर ऑफ कॉर्नर टू कॉर्नर स्टमक. 8 So stomach from one corner to another corner, the total is, length is 9 chun. सुप्राक्लैरिकल क्लैरिकुलर फोसा, ये कितना होता है इसमें? ये सुप्राक्लैरिकल फोसा. हाँ 9 चून. 9. फ्रॉम द सुप्राक्लैरिकुलर फोसा पूरा जिससे स्टर्नम नीचे तक जाएंगे, इट इज 9 चुन. Nipple to nipple is 8 chun. Nipple to nipple is 8 chun. 9 कुछ. Nipple to nipple 9. Nipple to nipple 8 है. 8 चुन. 8 chun. 8 चुन. Supraclavicular fossa, that is the kadda of the chest. No, starting of the It is the CV 23. CV 22. Hello. The length is 9 chun. Hello. Okay, done. Now okay. Now I am giving you question answer sheet. Yes sir. Okay. Maybe you need 1 or 2 more practice. Then I am giving you question answer sheet. Yeah. देखो यार कॉपी में जो तारे लिख देना. चुन. Now you have to start. You have to do your
See you, Ankun. Can you see something on the screen? Total length of the body. Instrument of measure. Total length of the body. One cone is equal to Length of thumb. Length of thumb. Total body length 16 cone. Total length. front and back hair length. Total length of the body. Hair length. Answer is shown. सर फर्स्ट क्वेश्चन भी अटका आगे जा रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन भी अटका आगे नहीं जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पहला ही क्वेश्चन है। मेरे तो 10 हो गए। नेक्स्ट नहीं जा रहा है, आगे कुछ भी नहीं हो रहा है। स्लाइड को चेंज शिफ्ट कर करने के बाद नहीं हो रहा है। सिलेक्ट आंसर देन नेक्स्ट। Total length of the स्क्रीन को स्लाइड करो, स्क्रीन को टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी क्या है? 16 total length Total length of the body. 16 total length of the body 16 तो लिखा नहीं है। ऑप्शन में नहीं है, हाँ वही तो कहते हो। ऑप्शन में नहीं है। Total length of a body. Hello. What is mm? What is mm? Hello, what is mm? Count yourself. Count your body in June. What is mm? Total of body. So 2 minutes left, only 2 minutes. यस मेरा हो गया। Total length between. तो सबमिट करना है। आपने सब कर लिया? हाँ जी, सबमिट नहीं हो रहा है पर। 3 नंबर क्या है? What is the answer for third number? Answer for number 3. हमारा सबमिट हो गया सर। Anybody for question number 3? नहीं हो रहा सर। Question number 3. ऑटोमेटिक सबमिट हो रहा है, नेक्स्ट करो। आप लोग का कुछ नहीं हो पा रहा है। सर सबमिट नहीं हो रहा है सर। हेलो, नेक्स्ट में जा ही नहीं रहा है। हेलो, नेक्स्ट नहीं हो रहा है। हेलो सर। 3 के बाद नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। तीन के बाद नेक्स्ट नहीं हो रहा है। नहीं हुआ। पूरे आंसर को क्लिक करके नेक्स्ट हो रहा है। all the multiple choice, then only it is going to submit. You complete the questionnaire, you can submit. Compulsory do all the questions. अच्छा, After you click, सब आंसर्स क्लिक होने के बाद ही सबमिट होगा। नहीं हो रहा है मैडम, नहीं हो रहा है। हेलो हाँ मैडम, आप जो आंसर चेक कर लिया, फर्स्ट आंसर को फर्स्ट प्रेस कर दीजिए, वो ब्लू लाइन आ जाएगा। 3 नंबर के बाद में नेक्स्ट नहीं आ रहा है। नहीं 10 नहीं क्वेश्चन। Total of length between label to bone. Length with public bone. सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का आंसर क्या है? 1 क्यून इज इक्वल टू वो थंब का वेट है। सर क्वेश्चन आंसर आप वो थंब बैठते हैं ना, उसको टच कर दीजिए, वो पूरा लाइन ब्लू हो जाएगा। देखिए ये रिजल्ट्स है, आप लोगों ने अलग अलग आंसर चूज किए हैं। ओके नाउ आई एम डिस्कसिंग। अब आपको म्यूट कर रहा हूं मैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ।
देखिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, डोंट वरी, step by step we will able to resolve all the problem. Now can you see this all the thing? Now the first question, measurement unit in the acupuncture, तो सभी के राइट आंसर है, दैट इज चुन. वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन, 1 chun is equal to the width of thumb. It is right. लेकिन कुछ लोगों ने चूज किया है 1 chun is equal to 1 centimeter. That is not right. That is wrong. कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया है कि लेंथ ऑफ इंडेक्स फिंगर मिडिल phalanges, इंडेक्स फिंगर मिडिल phalanges, वो भी गलत है. इंडेक्स फिंगर मिडिल phalanges नहीं है, वो थंब विड्थ है. थंब विड्थ इज द प्राइमरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the instrument to measure acupuncture point distance, वो क्या है? हम टैप से नापते हैं, स्केल से नापते हैं, ट्यूनोमीटर से नापते हैं, एक्यूग्राफ से. तो जो ट्यूनोमीटर होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति का अंगूठा ऐसे रख के ऐसे व्यक्ति का अंगूठा नाप लेते हैं और फिर उससे पॉइंट नापते हैं. उसका नाम है ट्यूनोमीटर, CU. एक्यूग्राफ नहीं है उसका नाम. एक्यूग्राफ तो एक सॉफ्टवेयर है. मुझे पता था कुछ लोग एक्यूग्राफ लिखेंगे, इसलिए मैंने स्पेशली एक्यूग्राफ लिखा. तो ट्यूनोमीटर एक, जैसे ट्यूनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो एक्यूपंक्चर प्रेशर की दुकानों पर मिलता है. हम व्यक्ति का अंगूठा पहले ऐसे रख के उससे नाप लेते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, फिर उससे हम पॉइंट नाप सकते हैं. बट क्लिनिक में इसका कोई ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है. टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर की जो लंबाई कितनी होती है? 75 चुन. आज नाप के देखिएगा पूरे शरीर की लंबाई कितनी होती है. 75 चुन. कुछ लोगों ने एकदम सही किया है, 22% लोगों ने. सो वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने एकदम सही किया है. और तो जिन्होंने सही नहीं किया वो ध्यान रखिएगा कि द लेंथ ऑफ द होल बॉडी इज 75 chun. The next question, the total length between the front and back hairline, यहां से लेके जो पीछे तक की हेयर लाइन की जो टोटल लेंथ कितनी होती है, हमने अभी डिस्कस किया था 12 chun. यहां से लेके यहां तक 12 chun है. तो 12 chun को नापेंगे कैसे? 4 फिंगर, 4 फिंगर, 4 फिंगर एंड 4 फिंगर, यानी अंगुल तो 16 होंगी लेकिन 12 चुन होगा, 12 चुन. तो कुछ लोगों ने 16 चुन लिखा है और कुछ लोगों ने 3 चुन लिखा है. 3 चुन कैसे होगा भाई? एंटीरियर हेयरलाइन से लेके पोस्टीरियर हेयरलाइन तक इतनी सारी लंबाई 3 चुन कैसे होगी? हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. तो नेक्स्ट इज द टोटल लेंथ बिटवीन बैक हेयर लाइन टू सर्वाइकल 7, यानी हमारी जहां ये पीछे हेयर लाइन खत्म होती है वहां से सर्वाइकल, जहां पूरी सर्वाइकल 7 खत्म हो जाती है. यानी कुल मिला के मैं पूछ रहा हूं कि गर्दन की लंबाई कितनी होती है. तो जिन लोगों ने 3 चुन लिखा है उन्होंने एकदम सही लिखा है. करीब 10 लोगों ने 4 चुन लिखा है और 15 लोगों ने 12 चुन लिखा है. गर्दन की लंबाई 12 चुन, मतलब गर्दन तो हमारी फिर एकदम वो जिराफ जैसी गर्दन हो जाएगी. 12 चुन गर्दन मतलब कितनी? 4 4 4 4 4, इतनी बड़ी गर्दन. हम में से किसी की है क्या 12 चुन की गर्दन? नहीं है. ओनली गर्दन की जो टोटल लंबाई केवल इतनी होती है, ओनली 3 चुन. यानी आप समझिए कि जहां पर ये हेयर लाइन खत्म होती है वहां से C7 यानी सर्वाइकल 7, यानी गर्दन का आखिरी मन का. तो यानी गर्दन की टोटल लंबाई हमारी 3 चुन की होती है. अगला क्वेश्चन है कि टोटल लेंथ बिटवीन 2 निपल्स, दोनों निपल के बीच की दूरी कितनी होती है? 93% लोगों ने एकदम सही किया है, इट इज 8 चुन. लेकिन कुछ लोगों ने गलत किया है. किसी ने दोनों निपल के बीच की दूरी 3 चुन दी है, गलत है. किसी ने 4 चुन भी दी है और कुछ लोगों ने 12 चुन भी राइट किया है. तो ध्यान रखिए दोनों निपल के बीच की दूरी होती है 8 चुन की. इसके बाद है टोटल लेंथ बिटवीन जीफी स्टर्नम, यानी हमारा जहां पर स्टर्नम का लोअर एंड खत्म होता है. मैंने उसको बताया, उसका नाम आपको याद रखना होगा, जीफी स्टर्नम. ये पूछते हैं फिर आप सब सोचोगे यार ये तो पता ही नहीं हमको कि जीफी स्टर्नम क्या होता है.
द लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम से लेके नाभि तक की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है 8 चुन, यानी नाभि से और स्टर्नम तक की जो दूरी है वो 8 चुन की होती है। तो 47 लोगों ने सही किया है और कुछ लोगों ने गलत किया है। तो जिन लोगों ने गलत किया है वो स्पेशल ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लिनिकली आप बात करो और चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। अगला प्रश्न है, टोटल लेंथ बिटवीन नाभि से यानी अम्बलाइकस से प्यूबिक बोन तक की दूरी कितनी होती है? यानी जहां नाभि होती है हमारी और नाभि से नीचे जाओगे तो जो पेट लोअर एब्डोमेन होता है और वहां से जहां पर हमारा प्यूबिक बोन स्टार्ट होता है यानी जेनाइटल पार्ट के ऊपर की जो हड्डी होती है प्यूबिक बोन, ये जो दूरी होती है ये 5 चुन की होती है। तो सबसे ज्यादा लोगों ने 5 चुन पर क्लिक किया है, आई एम वेरी हैप्पी। ये जिन लोगों ने 5 चुन पर क्लिक किया ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेसिक टीसीएम पढ़ा है या जिन्होंने मेरे वीडियो देखे, मेरे जो बहुत सारे फ्री वीडियो यूट्यूब पर है उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। और जिन लोगों ने 7 चुन, 3 चुन और 8 चुन लिखा है, मतलब उन्होंने टीसीएम की स्टडी अभी नहीं की है। तो नाभि से प्यूबिक बोन की जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 5 चुन की। द टोटल लेंथ बिटवीन मैस्टोइड बोन, द टोटल लेंथ बिटवीन मैस्टोइड बोन यानी दोनों मैस्टोइड बोन के बीच की लेंथ कितनी होती है? तो वो 9 चुन की होती है। वेरी गुड, काफी लोगों ने इसको सही किया है। तो इसके साथ ही ये हमारा पहला क्विज समाप्त होता है। अभी हमें हर रोज कम से कम 3 से 4 क्विज करना है। आज हमारा पहला दिन है, आप लोग सारे फैमिलियर नहीं हो, इसीलिए अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं सभी को सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट्स, और सभी को यही क्विज पर राइट क्लिक करना है। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ। सब लोग स्टार्ट करिए, 2 मिनट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, लेकिन बाकी सब लोग म्यूट ही रहिएगा। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट बाकी है। देखिए क्वेश्चन तो सारे इसी में से आने वाले हैं, इसलिए आपको ये सही करना ही होगा। डन। अब देखिए, अभी भी मैंने कहा कि एक्यूपंक्चर, हम द मेजरमेंट यूनिट इन द एक्यूपंक्चर, अभी भी किसी एक व्यक्ति ने सेंटीमीटर पर क्लिक किया है, वो गलत है। देखिए एक्यूपंक्चर हम चुन में नापते हैं। अभी भी 1 चुन इक्वल टू 1 चुन कितना होता है? ये अंगूठे की चौड़ाई के बराबर होता है। अभी भी 5 लोगों ने गलत किया है। अंगूठे की चौड़ाई होती है, अंगूठे की लंबाई नहीं होती है। 1 चुन इक्वल टू थंब विड्थ। तीसरा क्वेश्चन एक व्यक्ति ने गलत किया है। हम एक्यूपंक्चर पॉइंट को किससे नापते हैं? एक्यूग्राफ से नहीं नापते। हम एक्यूपंक्चर पॉइंट को चूनोमीटर से नापते हैं। चूनोमीटर एक स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। चूनोमीटर की जो कीमत होती है वो होती है मुश्किल से 200-300 रुपए, और एक्यूग्राफ की जो कीमत होती है वो होती है 1.5 लाख। 1.5 लाख एक्यूग्राफ की। एक्यूग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती हमको, और एक्यूग्राफ का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, है ना। ये तो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए डाला गया है बस। हमारे शरीर की टोटल लंबाई होती है 75 चुन। अभी भी 11-12 कई लोगों ने गलत किया है। हमारे शरीर की जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 75 चुन, 75 चुन, 75 चुन। ओके, आगे से लेके पीछे तक की जो टोटल हेयर लाइन, ये जो हमारी पूरे सिर की लंबाई होती है 12 चुन। अभी भी बहुत लोग, 10 लोगों ने गलत किया है। एंटीरियर हेयर लाइन से लेके पोस्टीरियर हेयर लाइन तक की जो टोटल लंबाई होती है वो 12 चुन की होती है। 12 चुन, 3 चुन की तो हो ही नहीं सकती, 12 चुन की होती है। हमारी टोटल लेंथ बिटवीन बैक हेयर लाइन टू सर्वाइकल 7, बैक हेयर लाइन से लेके, बैक हेयर लाइन पर हमारा होता है सर्वाइकल 1, उससे आप नीचे गए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पूरी गर्दन की लंबाई होती है 3 चुन की, 3 चुन। अभी भी 12 लोगों ने गलत किया है। गर्दन की लंबाई यानी बैक हेयर लाइन से लेके सर्वाइकल 7 तक की जो टोटल लंबाई होती है वो
12 चुन की होती है। देखिए जिन लोगों ने इनरोल किया है ना वो चिंता ना करें, उनको मैं सारे क्वेश्चन आंसर दूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर का दूंगा। और टोटल लेंथ बिटवीन जीफी स्टर्नम, यानी हमारा ये छाती का जो हड्डी खत्म होता है ना, इसके लोअर एंड को हम बोलते हैं जीफी स्टर्नम। इससे लेके नाभि तक की जो टोटल लंबाई होती है वो 8 चुन की होती है, 8 चुन, 8 चुन। टोटल लेंथ बिटवीन अम्बलाइकस टू पिविक बोन, नाभि से नीचे अगर आप जाएंगे तो पिविक बोन यानी जहां से हमारा जेनिटल पार्ट स्टार्ट होता है उसके ऊपर की हड्डी, ये लंबाई 5 चुन की होती है। और टोटल लेंथ बिटवीन मैस्टोइड बोन, यानी इधर से इधर की जो कान के पीछे की हड्डी होती है, इन दोनों के पीछे जो दूरी होती है वो होती है 9 चुन की। ओके फिनिश। तो ये बहुत सारे लोगों ने गलत किया था और आप देख सकते हैं रिजल्ट्स। अभी भी लोगों ने गलत किया, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक कोई बात नहीं है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत से लोगों ने गलत किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे लगता है आप लोगों को रोज 2 घंटे चाहिए। एनीवे 90 मिनट तक तो खींचना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, स्पीड इज लिटिल स्लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा ये कहना है कि यहां जेनिटल पार्ट है, दिस इज द जेनिटल पार्ट। ये जो हड्डी होती है इसका नाम है पिविक बोन। ओके 1 मिनट। ये जो आपके सामने जो पेपर सीट है ना उसको क्लोज अगर आपके सामने ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो पेपर सीट को क्लोज कर दीजिएगा। ओके अगर ह्यूमन का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो हमारा जो जेनिटल पार्ट है नीचे, उसके ऊपर की जो हड्डी होती है इसका नाम है पिविक बोन। तो नाभि से लेकर पिविक बोन की जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 5 चुन की, और नाभि से लेके यहां तक की लंबाई होती है 8 चुन की। ये हमारी हड्डी है, इसका नाम है स्टर्नम बोन। ओके नाउ वी आर प्रोसीडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लुक एट दिस इमेज। अब हम आर्म की बात करेंगे। ये हमारा ये हाथ है, ये कोहनी है, ये कलाई है। तो 9 और 12 ये आपको याद रखना होगा। यानी कंधे से कोहनी तक की दूरी 9 चुन की, और कोहनी से नीचे ये 12 चुन की होती है। देखिए ये सभी बुक्स में लिखा रहता है, इसलिए हमको ये समझना होगा। 1 मिनट, एनी प्रॉब्लम? Sternum to jugular notch is 9 chun. Am I audible? Am I audible? Okay. Can you see this diagram? Fine. So let's proceed. तो देखिए ये कंधे का ये जो बिंदु होता है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछते कि कंधे से कोहनी तक की दूरी बताओ। एग्जाम में पूछते हैं कंधे पर एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोमियन।
एक्रोमियन प्रोसेस। अगर सीधी सादी भाषा में हम कहेंगे तो कहेंगे कंधे से लेके कोहनी तक की दूरी बताओ। लेकिन जब इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में कहेंगे yeah, I'm telling. So when we are telling shoulder to elbow, it is 9 chun. But in the exam they don't ask in this way. इतना सिंपल नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ कंधे पर होता है। The acromion process is on the shoulder joint. So the total length between acromion process till the elbow is 9 chun. And the total length between elbow to wrist, that is 12 chun. Practically, I will tell you many times this is practically different. But we have to follow this thing only because this thing is given in each and every book. यही चीज हर किताब में दी है। कभी कभी प्रैक्टिकली नापो तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हर बुक में यही बात दी है और हमें यही लिखना होता है। तो 9 और 12 का फॉर्मूला याद रखिए। 3 के तो 9 ऊपर का भाग और 12 लोअर आर्म। ओके, वन मोर थिंग, यहां पर अगर हम ये बात करेंगे सेंटर से लेके कंधे की दूरी कितनी होती है, तो इसका आंसर है 8 चुन। फिर कंधे से लेके कोहनी तक की दूरी कितनी होती है, 9 चुन। और फिर कोहनी से एल्बो तक की दूरी कितनी होती है, 12 चुन। In the medical language, we can tell from the supraclavicular fossa to acromion process. ये गले के खड्डे से यानी ये फोसा से कंधे तक यानी एक्रोमियन प्रोसेस तक की दूरी 8 चुन। फिर कंधे के प्रोसेस से लेके कोहनी तक 9 चुन और उसके नीचे 12 चुन। ये 3 चीजें आपको याद रखनी होंगी। दो चीजें और बताते हैं आपको, फिर हम अगले आंसर शीट की तरफ जाएंगे। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम पैर का बता देते हैं। पैर में आपको याद रखना है 19 and 16। This part, upper leg, is 19 chun and lower leg is 16 chun. तो इतना आसान सा नहीं पूछेंगे कि अपर लेग की बताओ, कोई भी नहीं। मतलब एज ए acupuncturist, we should know this is the place where we have greater trochanter, and this is the knee crease, and this is the ankle joint or malleolus lateral malleolus. तो पहला क्वेश्चन कि ग्रेटर ट्रॉकेंटर से लेके नी क्रीज तक की लंबाई कितनी होती है, 19 चुन। दूसरा, नी क्रीज से लेके ये लेटरल मेरियोलस तक की लंबाई कितनी होती है, 16 चुन। बस इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा कोई नहीं आता प्रश्न। आई नो दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू go through once or twice, it is easy.
So let's see what is lateral malleolus. पैर की ये जो हड्डी होती है, this is the bone in the leg. This is the bone. The name of this bone is lateral malleolus. इस हड्डी का नाम है lateral malleolus. यहां तक की लंबाई हमने नापी है ऊपर से, ये है 16 चुनकी घुटने से। So 19 and 16 आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। चलिए अब हम अगली क्वेश्चन शीट की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको उसके पहले एक चीज बताऊं, देखिए मेरे यहाँ पर जो नेटवर्क है बहुत अच्छा है, यहाँ पर अभी तक तो अच्छा है ना। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क कमजोर हो सकता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक अगले क्वेश्चन शीट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप ब्रेकआउट रूम में जाते हैं तो आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। आपको पहले अपने आप को अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट यानी आपके ये नीचे स्पीकर का रेड कलर का निशान दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। यानी आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा, नहीं तो आप बोलते रहेंगे, सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूं, मैंने अपने आप को म्यूट किया, आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तो इसी तरह से आप जब तक अपना स्पीकर ऑन नहीं करेंगे, सामने वाले को क्या सुनाई देगा। तो आपको अपना स्पीकर ऑन करना है और ऐसा नहीं सोचना है कि पहले सामने वाला बोले। जो पहले बोलेगा वही लीडर होता है, और जो बाद में सोचेगा मैं तो बाद में बोलूंगा, वो बाद में बोलूंगा, वो जिंदगी भर बाद में ही रहता है। तो पहले ब्रेकआउट रूम में जाइए और ये मत सोचिए कि सामने वाला बोले, आप बोलना चालू कर दीजिए। मैं आपको ब्रेकआउट रूम में सिर्फ 5 मिनट के लिए भेज रहा हूं, फिर से सेम। तो अब हम ब्रेकआउट रूम में मैं कुछ ज्यादा लोगों को भेजता हूं, ताकि काफी कम लोग रहते हैं। तो फिर लेकिन अभी क्वेश्चन में शायद रहेगा वो नीक का है ना, नी कैप का वो क्या बोलता है अभी, नी टू एंकल, नो अभी वो मेडुला समथिंग यू सेड नो मैडम, दैट इज कितना चुना है, तो चुना है ना, नी कैप इज टू पटेला का है ना 2 चुन। हाँ Patella to malleolus lateral is 16 cone. to ankle. I what did sir? Ankle is malleolus lateral. क्रीज बोलता है उसको, नी क्रीज। एंकल मतलब लेटरल मैल्यूलस। Yes. हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हाय, रिवीजन हो गया? हाँ हाँ इसके ना, यस किसी को कोई पॉइंट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर से क्विज दे रहा हूँ। अभी मैं अगली करेंगे ना सबको। ओके सर, लेट्स स्टार्ट द ओनली 10 सेकंड रुक जाइए, बाकी लोग सर सबको म्यूट कीजिए, आप पेपर देते हो सबको म्यूट कीजिए सर, बहुत चर्चा होती है। जी हाँ, श्योर मैं कर रहा हूं। you yourself do mute ना। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है ताकि आप लोग शांति से पेपर दे पाएं। अब अगला क्वेश्चन पेपर मैं आपको देने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वो थोड़ा सा उसके ऑप्शंस गलत हो गए हैं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा,
नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, भले ही गलत, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा आपका ना। आपके पास सिर्फ 2 ही मिनट बाकी हैं। आज पहला दिन है, इसलिए आज हम इसके बाद इसी पर थोड़ा डिस्कस करके क्लास को खत्म करेंगे। कल से आप थोड़ा सिस्टम समझ गए होंगे, तो कल से हम थोड़ा सा शुरू से ही स्पीड अप करके रखेंगे ताकि हम सब चीजों को ठीक से खत्म कर सकें। अभी हम इसी पर थोड़ा 5 मिनट डिस्कशन करेंगे क्लास क्लोज करने के पहले। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। यस, अब देखिए आप सबके आंसर देखिए इसमें। देखिए पहला प्रश्न है, टोटल लेंथ बिटवीन सुप्राक्लेविकुलर फोसा, यानी यहां से टू लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम, जहां पर हमारा स्टर्नम खत्म होता है, ये जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 9 चुन की, जिसको बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। कम से कम 65 to 70 लोगों ने गलत किया है। ये हमारी जो इस खड्डे से लेके ये हड्डी का जो लोअर एंड होता है, इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो 9 चुन की होती है, 8 चुन की नहीं होती। ओके, तो जिन लोगों ने भी 9 चुन नहीं किया है वो इस चीज को अगली बार ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बार और मौका दूंगा। अगला क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ स्टर्नम बोन, वही चीज पूछ रहा हूं मैं, लेकिन अलग तरह से पूछ रहा हूं, सेम चीज है। अब मैं फिर से वही पूछ रहा हूं कि टोटल लेंथ ऑफ स्टर्नम बोन कितनी होती है, तो इसका आंसर भी 9 चुन ही होगा। इसको बहुत सारे लोगों ने सही किया है। टोटल लेंथ बिटवीन मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, हमारी जो पीछे स्कैपुला हड्डी होती है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो 6 चुन की होती है। एकदम सही है जिन लोगों ने 6 चुन किया है, लेकिन कम से कम 55-60 लोगों ने गलत किया है। हमारी पीछे जो हड्डी होती है स्कैपुला बोन, उन दोनों हड्डियों के बीच की दूरी, उनके अंदर वाले कोने से उनकी बीच की दूरी होती है 6 चुन की। टोटल लेंथ बिटवीन एल्बो टू रिस्ट, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, 12 चुन, मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, वेरी नाइस। एल्बो से लेके रिस्ट तक की लंबाई 12 चुन की होती है, लेकिन 4 लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है, 4, ठीक है, तो उनको सही ध्यान रखना है। टोटल लेंथ बिटवीन एक्रोमियन प्रोसेस टू एल्बो, तो यहाँ एक्रोमियन प्रोसेस से लेके एल्बो तक की लंबाई कितनी होती है, 9 चुन की होती है, वेरी नाइस। 82% लोगों ने सही बोला है, 92% लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका भी गलत आंसर दिया है। 9 लोगों ने इसको गलत दिया है आंसर। टोटल लेंथ बिटवीन सर्वाइकल 7 टू एक्रोमियन प्रोसेस, यानी यहां गर्दन से लेके ये एक्रोमियन प्रोसेस की दूरी, यानी कंधे तक की दूरी भी हमारी 8 चुन की मानी गई है। ये मैंने आपको बताया नहीं था। आपका सही है, बहुत सारे लोगों का सही है। यानी गर्दन जहां समाप्त होती है वहां से लेके हमारे इस कंधे तक की, यानी एक्रोमियन प्रोसेस तक की दूरी 8 चुन की होती है। टोटल लेंथ बिटवीन वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ फोरहेड, ये टोटल लंबाई कितनी होती है, दूरी, ये 9 चुन की होती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। करीब मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, लेकिन इसको भी 50 के आसपास लोगों ने गलत किया है। हमारे एक कॉर्नर ऑफ द फोरहेड से दूसरे कॉर्नर ऑफ द फोरहेड की जो लंबाई होती है वो 9 चुन की होती है। एक स्टमक 8 से दूसरे स्टमक 8 की जो दूरी होती है वो 9 चुन की होती है। टोटल लेंथ बिटवीन ग्रेटर ट्रैकेंटर टू द नी,
यानी हमारे जो थाई वाले एरिया की अपर लेग की टोटल लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है, क्या आंसर दिया आप लोगों ने? 19 चुन, 19 चुन, 19 चुन इज द करेक्ट आंसर। ऊपर का 19 होता है, नीचे लोअर लेग 16 होता है टोटल। तो अभी भी देखो, ग्रेटर ट्रोकेंटर यानी आप हिप बोन का पार्ट होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, उसको मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा। टोटल लेंथ बिटवीन नी क्रीज टू लेटरल मेल्यूलस, यानी घुटने से लेके एंकल तक की दूरी कितनी होती है? 16 चुन होती है। इसको 8-10 लोगों ने गलत किया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसको सही किया। वेरी गुड। और लास्ट वाला तो आंसर ही गलत है। टोटल लेंथ ऑफ फोरहेड ये 3 चुन होता है, तो इसमें 3 चुन का ऑप्शन ही नहीं है। सो इसको बहुत सारे लोगों ने सही किया है। वेरी नाइस। तो जिन लोगों ने गलत किया है अब उनको ध्यान रखना होगा। मैं उनको एक मौका और दे रहा हूं। टाइम मिलेगा सिर्फ 2 मिनट का। 2 मिनट में आपको करेक्ट करना है और इस ग्राफ को फिर से पीछे ले जाना है। तो मैं एक बार आपको फिर से मौका दे रहा हूं करेक्शन करने का। स्टार्ट करिए। स्टार्ट नाउ। ओनली 2 मिनट। जो 10वां क्वेश्चन गलत है इसलिए समझ नहीं आया, बाय मिस्टेक वो उसका आंसर गलत है, तो उसको भूल जाइए। बस कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर दीजिए उस पर। पेपर गायब हो गया, तो अभी तो मुझे पता नहीं कैसे लेके आना उसको वापस। कोई बात नहीं, गायब हो गया मतलब सही हो गया। भगवान के पास पहुंच गया, वो उन्होंने सुन लिया। चलिए, टाइम फिनिश। सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं, देख लीजिए। देखिए, एक बार समझाने के बाद भी कुछ लोग गलत करते हैं, यानी सबको प्रैक्टिस की जरूरत है ना? सभी को प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार, हाँ, टाइम खत्म हो गया, टाइम इज एंड। अब देखिए, अभी फट से देखिए पहला आंसर कि हमारी यहां से लेके यहां तक की दूरी 9 चुन की होना चाहिए। अभी भी 2 लोगों ने गलत किया है। सुप्राक्लेविकुलर फोसा से लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम की टोटल जो हड्डी है, स्टर्नम बोन, इसकी लंबाई 9 चुन की होती है। तो पहला आंसर कुछ लोगों का गलत है। दूसरा आंसर भी वही सेम है, स्टर्नम बोन की लंबाई 9 चुन की होती है। दूसरा आंसर भी 6-7 लोगों का गलत है। शायद मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेडिकल टर्म में प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसा मुझे लग रहा है। टोटल डिस्टेंस बिटवीन मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, हमारी जो पीछे हड्डी होती है ना स्कैपुला, उनके बीच की जो दूरी कितनी होती है? वो होती है हमारी 6 चुन की, 6 चुन। टोटल लेंथ बिटवीन एल्बो टू रेस्ट, एल्बो टू रिस्ट, हमारी कोहनी से रिस्ट तक की दूरी 12 चुन की होती है। टोटल लेंथ बिटवीन एक्रोमिन प्रोसेस टू द एल्बो, ये 9 चुन की होती है। सर्वाइकल सर्वन से एक्रोमिन प्रोसेस, ये 8 चुन होता है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर फोरहेड तक 9 चुन होता है। और टोटल लेंथ बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर टू नी, ये हमारा 19 चुन होता है। टोटल लेंथ बिटवीन नी क्रीज टू लेटरल मेल्यूलस, ये 16 चुन होता है। ठीक है, कुछ लोगों ने गलत किया, उनको थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब तीसरा पोल मैं अभी आज नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे तीसरा क्विज भी कराना था, लेकिन आज टाइम खत्म हो चुका है। अभी आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चंस और सारा सिलेबस बहुत ही आसान हो जाए। आपको 50 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन सही करना है एग्जाम में पास होने के लिए। 30 क्वेश्चन गलत करना है आपको एग्जाम में पास होने के लिए। तो आप लोगों को जो भी लग रहा है, जैसे आज हमने क्लास ली, इसके बाद आप लोगों को जो भी लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको वो चीज और समझ में आए, तो कृपया आप ग्रुप में डालिएगा। ठीक है जी? तो कल हम मिलेंगे इसी समय 8 बजे। लिंक यही रहेगी जो आज थी, 3 दिन तक लिंक यही रहेगी। और जो भी इनरोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम सारी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, वो हम एक 2 दिन में बताएंगे कि वो रिकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं। ठीक है जी? तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अब हम कर लेते हैं।